वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम आपको अंगरखा डिज़ाइन दिखाएंगे किस तरीके से बनती है। तो अंगरखा डिज़ाइन में हम वी गले में बनाएंगे अंगरखा डिज़ाइन। उसके लिए हमने बुकरम रख रखी है। देखिए सामने ये डबल फोल्ड बुकरम है दोस्तों। और अंगरखा जो डिज़ाइन होगी वो इस तरीके से होगी दोस्तों। ये सैंपल हमने आपको बनाकर दिखाया है। तो इसी तरीके से हम अंगरखा डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिएगा बुकरम को हम डबल फोल्ड करते हैं इस तरीके से। बुकरम हमारी 9 इंच चौड़ी है मतलब। और इसको जो है हम निशान लगाने का तरीका दिखाएंगे आपको। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बुकरम को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इतना निशान दे देंगे, यानी हमने आधा इंच मार्जिन नीचे छोड़ दिया। उसके बाद में ब्रॉड हम गले का रखेंगे 2.5 इंच, यानी 5 इंच ब्रॉड। तो 5 इंच ब्रॉड पे ये हमने निशान लगा दिया। वही 5 इंच ब्रॉड पे यहाँ पर निशान लगाएंगे 2.5 इंच नाप के। ये निशान हो गया। ये बच्चे का सूट है दोस्तों। बच्चे के सूट में हम ब्रॉड जो रखते हैं वो 5 इंच रखते हैं और बड़े के सूट में 6 इंच ब्रॉड रखते हैं। गला हमारा दोस्तों रहेगा 6 इंच तैयार रहेगा। और इस निशान के 2.5 इंच वाले को हम इस तरीके से 2.5 इंच वाले से सीधा कर देते हैं। और इसका जो वी शेप रहेगा वो किस तरीके से देंगे दोस्तों। वी शेप जैसे कि आप ये जो कोना देख रहे हैं, इस कोने से हम 1.5 इंच की दूरी रखेंगे, यानी यहाँ से 1/2 दूरी रखेंगे। इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिएगा 1.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया। और यहाँ से इस कोने से 1.5 इंच वाले निशान को इस तरीके से देखिएगा, जैसे ये हम लगा रहे हैं निशान, इस तरीके से मिला देंगे दोस्तों। ये हमारा वी शेप काटने का तरीका है जो कि हमने आपको दिखाया। इस तरीके से हम गले को जो काटेंगे वो वी शेप काटेंगे। तो देखिएगा वी शेप का हमने निशान लगाया। फिर उसके बाद गले की जो बुकरम की साइड की चौड़ाई जो रखनी है उसके तरीके से निशान लगाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चौड़ाई रखेंगे। तो ये देखिएगा वी शेप गले पर हमने निशान लगाया और इसको अब हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने का भी तरीका इसका जैसे हमने निशान लगाया सेम वैसे ही होगा। इस तरीके से इसको पकड़ेंगे। दोस्तों ये देखिएगा हमारा वी शेप गला हमने काट के आपके सामने तैयार किया। अब इसको स्टिच करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये स्टिच होगा। देखिएगा दोस्तों, इसके बीच का जो राउंड है वो 5 इंच है। और ये हमने कपड़ा ले रखा है बनाने के लिए गला। इसको इसके बराबर से इसके एक पैर का मार्जिन काट देते हैं। देखिएगा इसके बराबर में हमने एक पैर का मार्जिन जो छोड़ रखा है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर। सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे दोस्तों। ये जो बुकरम देख रहे हैं आप, इसके अंदर की साइड पे लब पे सिलाई लगाएंगे। देखिएगा लगाकर दिखा रहे हैं हम आपको। देखिएगा बुकरम की लब पे हमने सिलाई लगा दी। और इसके बाद जो मार्जिन देख रहे हैं एक पैर का, इसको हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। तो देखिएगा पूरे मार्जिन को हमने इस तरीके से ऊपर से फोल्ड कर दिया बुकरम के। मार्जिन हमने फोल्ड करने के बाद में अब दिखाएंगे अब आपको गला किस तरीके से बनाएंगे। देखिएगा दोस्तों ये फ्रंट है। फ्रंट पे हम निशान लगा लेते हैं 2.5 इंच ब्रॉड का। तो 2.5 इंच पे ही हमने ब्रॉड का निशान यानी 5 इंच पे लगा लिया। और इसको इस तरीके से कट कर देते हैं। देखिएगा दोस्तों गले को इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद में यहाँ से इसकी जो लब की सिलाई जो हमने लगाई है इसके बराबर में जो बुकरम है, बुकरम से नीचे सिलाई लगाएंगे अंदर अंदर। और इस तरीके से इसको एक एक पैर के मार्जिन के हिसाब से काट के अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे। तो देखिएगा दोस्तों गले को हमने अंदर रख के अंदर की तरफ को फोल्ड कर दिया ऊपर की तरफ से। तो देखिएगा ये हमारा गला बन करके वी गला तैयार हो गया। अब इसमें हम आपको अंगरखा डिज़ाइन दिखाएंगे किस तरीके से बनाएंगे। गला आपके सामने बन करके तैयार है। अंगरखा डिज़ाइन के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं देखिएगा, ये आपको बताते हैं। अभी सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, ये जो हमने निशान लगाए हैं अंगरखा के लिए डिज़ाइन पे पहले से निशान लगाए जाते हैं। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। ये जो दूरी आप देख रहे हैं इसके बीच की जो गैपिंग है दोस्तों 1 इंच 1 पॉइंट, यानी 1 इंच 1 सूत। वही दूरी यहाँ पर 1 इंच 1 सूत
और ये जो सेंटर, ये देखिएगा दोस्तों, ये सेंटर है हमारा, ये सेंटर है पूरा, जो सूट का बीच का जो सेंटर है वो ये है। इससे दोस्तों सबसे पहला निशान जो हमने लगाया हुआ है वो 3.25 इंच, ये यहाँ से पूरा 3.25 है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हमने जो है 3.25 पे ये निशान जो लगाया, सबसे पहला निशान है हमारा 3.25 पे। और इसकी जो दूरी है दोस्तों वो 3 इंच है। यहाँ से जो दूरी होगी वो 3 इंच होगी। बड़े सूट में आप जब करेंगे तो वो 3.5 होगा, और यहाँ से भी 3.5 होगा। तो ये अंगरखा टाइप का जो निशान हम आपको लगा कर दिखा रहे हैं, सेम इसी तरीके से लगता है। और इस निशान पे हम जो पट्टियाँ लगाएंगे वो दोस्तों फुल ऑरे पट्टियाँ होंगी। तो उन फुल ऑरे पट्टियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से लगाएंगे और किस तरीके से कटिंग करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, फुल ऑरे कपड़ा लेते हैं हम, फुल ऑरे पट्टी निकालेंगे इसमें हम। तो देखिएगा, इसको जो हम कटिंग करेंगे, इस कोने से लेकर उस कोने तक कटिंग करेंगे, तो बीच का हिस्सा जो है हमारा फुल ऑरेप निकलेगा। देखिएगा, ये जो पट्टी हमने निकाली, ये पट्टी हमारी फुल ऑरेप पट्टी है दोस्तों। ये रबड़ की तरह तनने लगती है। इसी तरीके से हम बहुत सारी पट्टियाँ काटेंगे। इसमें से इसी तरीके से हम बहुत सारी पट्टियाँ काटेंगे और उनको हम प्रेस से मोड़ेंगे। तो देखिएगा, पट्टियाँ हम आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये फुल ऑरेप पट्टियाँ हमारी कट गई हैं। ये हमने बहुत सारी फुल ऑरेप पट्टियाँ काट रखी है। देखिएगा, इसको हम प्रेस से मोड़ेंगे। वो किस तरीके से मोड़ेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम 2 ये छोटी वाली पट्टियाँ मोड़ेंगे। देखिएगा, इस तरीके से इसकी एक साइड हम इस तरीके से मोड़ेंगे, इसके ऊपर को। और ये पट्टियाँ हमें जितनी चौड़ी दोस्तों रखनी होती हैं उतनी ही चौड़ी हम रखेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चौड़ी पट्टी लगाना चाहेंगे, कम चौड़ी लगाएंगे या ज़्यादा चौड़ी लगाएंगे। इसी तरीके से पट्टी को हमने एक तरफ से मोड़ दिया है। अब दूसरी तरफ से इस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे। ये ध्यान रखें, पट्टियाँ जो होंगी आपकी वो सब एक बराबर चौड़ी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी एक चौड़ी पट्टी हो और एक पतली पट्टी हो। पट्टियों की जो चौड़ाई हो वो एकदम बराबर हो, कोई भी पट्टी चौड़ी पतली ना हो। तो देखिएगा दोस्तों, ये आधा इंच से भी छोटी पतली पट्टी है। इसको हम अंगरखा डिज़ाइन में आपके सामने पेश करेंगे लगाकर। इसी तरीके से दोस्तों हम सारी पट्टियाँ मोड़ लेंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो हम पट्टी लगाएंगे वो इस तरफ की लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम दूसरी तरफ की पट्टी लगाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ से हम पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे ऊपर से। और ये पट्टी हम इसलिए लगाते हैं दोस्तों, क्या होता है कि और ये पट्टी जो है आराम से हमारी घूम जाती है। जहाँ हम घुमाना चाहेंगे और पट्टी को, वैसे ही दोस्तों घूम जाएगी। और पट्टी का यही फ़ायदा होता है। सीधी पट्टी आप अगर लगाना चाहेंगे तो सीधी पट्टी लग तो जाएगी, मगर वो फिनिशिंग नहीं आएगी। और पट्टी का क्या होता है कि और पट्टी आप जिधर को घुमाना चाहेंगे उधर को बहुत ही आसानी से घूम जाती है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ तक लाने के बाद में पट्टी को हम यहाँ से इस तरीके से दोबारा सिलाई लगा देंगे। यहाँ ला के रोक देते हैं हम इसको। और इसकी जो दूसरी साइड है दोस्तों, उसको भी हम बंद कर देते हैं। ये देखिएगा, हमने वन साइड पट्टी लगा दी। इसी तरीके से दूसरी पट्टी उठाएंगे दोस्तों। यहाँ से वो लगानी स्टार्ट करेंगे निशान के ऊपर। निशान जो हमारा है वो दोस्तों पट्टी के बीच में रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि पट्टी आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये भी हम सेंटर तक लाने के बाद में इसको हम इस तरीके से सिलाई कर देते हैं।
दोस्तों ये तो हमारी एक साइड पे पट्टियाँ लग गई। देखिएगा दोस्तों ये 2 पट्टियाँ जो हमने लगाई इनको यहाँ ला के रोक दिया। ये जो पट्टी हम दूसरी जो लगाएंगे उस पट्टी के अंदर दब जानी चाहिए, और ये वाली पट्टी हम बाद में लगाएंगे, जो कि अब हम आपको पहले इधर वाली पट्टी लगा कर दिखाते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हम इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और पट्टी के ऊपर लब की सिलाई लगाएंगे। फुलौरे पट्टी का दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि जिस तरीके से हम पट्टी को घुमाना चाहते हैं वैसे ही घूम जाती है आराम से। अब देखिएगा ना आपके वी शेप गला हमने काटा और वी शेप गले की शेप में हमारा जो पट्टी है वो आराम से मुड़ता जा रहा है। यहाँ पर हमारा कोना आ जाता है दोस्तों। कोने को हम इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ से इसको देखेंगे कि हमारा जो कोना है वो किस तरीके से कितना मुड़ेगा। इसका जो बीच का हिस्सा है देखिएगा, यहाँ पर बीच का हिस्सा पट्टी को हम इस तरीके से इसके ऊपर को जैसे देखेंगे इसका कोना हमारा कितना बन रहा है। एक बार देख लीजिएगा आप, बीच का हमारा इतना पोर्शन इकट्ठा होता है और इस इकट्ठे पोर्शन को हम इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से सीधा करेंगे और इस तरीके से इसको अंदर करेंगे, मशीन को उठाएंगे और कोना पकड़ के इसकी जो है पोर्शन जितना निकल रहा है इसको तिरछा मोड़ देंगे। मतलब पट्टी ऊपर की तरफ को करने के बाद में उसको हम मोड़ देते हैं। और देखिएगा दोस्तों ये जो हमने कोना मोड़ा वो इस तरीके से मोड़ा। इस पट्टी को हमने ऊपर की तरफ रखा, रखने के बाद में इसको ऊपर रखने के बाद में यहाँ से टाँकी बांध दी और इसको इस तरीके से हम सीधा ले जाएंगे। तो दोस्तों ये तो था अगरख का डिज़ाइन जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको और भी न्यू डिज़ाइन देंगे दोस्तों। हमारा चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शान फैशन डिज़ाइन है। ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे, वो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी लगाएंगे जिस तरीके से हमने ये वाली पट्टी लगाई है। दूसरी पट्टी लगाने के लिए हम जैसे कि वो निशान दिया हुआ है सेम उसी निशान के ऊपर रखेंगे सिलाई को। देखिएगा दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, इसकी जो बीच की दूरी है वो इसके बराबर होनी चाहिए। और बल्कि निशान तो हमने लगा ही रखे हैं, फिर भी एक बार ध्यान दें इस चीज़ पे कि बीच की दूरी आपकी बराबर हो कपड़े की। और पट्टी जो लगाते हैं दोस्तों वो हल्की सी खींच के लगाते हैं, इस बात का और ध्यान दें। पट्टी को हल्का सा खींच कर लगाएं। यहाँ पर दोस्तों इसका दूसरा कोना आ जाता है। कोने को हम फिर इसी तरीके से जिस तरीके से आपको पहले बताया था, इसको इस तरीके से कपड़े को पहले सीधा रखेंगे और इसका देख लेंगे कोना कितना हमारा इकट्ठा हो रहा है। और उसके बाद में कोने को हम इस तरीके से ऊपर की तरफ को पट्टी को मोड़ेंगे और कोना हमारा जितना बन रहा था उसी कोने को हम उतना ही दबा देंगे। तो
देखिएगा कोने को हमने दबा दिया और उसके बाद में इसको इस तरीके से हम सीधा कर देते हैं और ऊपर से इसके लकी सिलाई फिर वैसे ही उसी तरीके से लगा देंगे। बीच की धोरी का दोस्तों ख्याल रखें कि बराबर होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम इसमें हाफ कॉलर भी लगा कर दिखाएंगे आपको। इसमें हाफ कॉलर किस तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों ये तो था आपके सामने जो हमने बनाकर पेश किया। देखिएगा अंगरखा टाइप का डिज़ाइन जो होता है वो इस तरीके से बनता है और एक तरीका और होता है जो अंगरखा टाइप से बनता है, उसके लिए हम नीचे यहाँ पर कट खोलते हैं। तो वो कट हमने इसमें नहीं खोला है, तो ये सिर्फ हमने आपको सैंपल दिखाया है। और देखिएगा आपके सामने हमने गला बना करके पेश किया। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिज़ाइनर। देखिएगा दोस्तों अंगरखा टाइप का हमने जो डिज़ाइन आपको बनाकर दिखाया, उम्मीद है कि आप भी इसी तरीके से बना पाएंगे जिस तरीके से हमने आपको बनाकर दिखाया। हमने आपको पूरा गला काटने का तरीका एंड बनाने का तरीका हमने आपको पूरा दिखाया। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिज़ाइनर। अब दोस्तों इसमें हमने जैसे कि ये अंगरखा गला बनाया, इसमें हम आपको हाफ़ कॉलर की डिज़ाइन और दिखाएंगे किस तरीके से हाफ़ कॉलर चढ़ाते हैं। तो आइए देखिएगा, हम आपको बुकरम लेके बुकरम में हम हाफ़ कॉलर काटने का तरीका बताएंगे एंड कॉलर चढ़ाने का तरीका हम आपको दिखाएंगे। देखिएगा दोस्तों इस पर हम 10 इंच का हाफ़ कॉलर चढ़ाएंगे। तो हाफ़ कॉलर चढ़ाने के लिए हमें बुकरम चाहिए होती है, तो ये हमने बुकरम ले रखी है। 10 इंच लंबी बुकरम है। देखिएगा 10 इंच ये है बुकरम पूरी। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसकी गोलाई यहाँ से हल्का सा राउंड दे देंगे। और यहाँ से इसकी गोलाई हम इस तरीके से कर देंगे। तो दोस्तों देखिएगा ये हाफ़ कॉलर हमने कटिंग किया। अब इसको हम ब्लैक कपड़े पे चिपका करके और बना करके दिखाएंगे किस तरीके से बनाएंगे और चिपकाएंगे। देखिएगा दोस्तों ये ब्लैक कपड़ा है, इस पर हम इस तरीके से इसको रखेंगे और इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। देखिएगा प्रेस से जो होता है ये गर्म प्रेस होती है, तो ये इससे चिपक जाता है। ये जो पेस्टिंग होती है दोस्तों बुकरम जो होती है हमारी पेस्टिंग वाली होती है, तो ये आसानी से हमारी जो है चिपक जाती है। और इसके साइडों में जो है दोस्तों एक एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। जितने कपड़े में दोस्तों ये चिपकती है उतना ही कपड़ा इसके नीचे भी लगता है। दोस्तों जिस तरफ से इसकी गोलाई देख रहे हैं आप, यहाँ से इसकी गोलाई है, तो इसके ऊपर का जो मार्जिन है वो दोस्तों इस तरीके से हम इस तरीके से प्रेस से ऊपर की तरफ वो पलट देंगे। देखिएगा इसको हमने इस तरीके से पलट दिया। अब इसके ऊपर जो है हम यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाएंगे। जो हमने गोलाई कर रखी है इसके ऊपर यहाँ से एक पैर की सिलाई लगा देंगे। और इसके नीचे के लिए भी हमें कपड़ा चाहिए होगा, तो इसके नीचे के लिए कपड़ा में जितना हमें इसमें लगा है इतना ही कपड़ा हमें इसमें चाहिए होगा। तो नीचे के लिए भी हम यहाँ से इसके कपड़ा निकाल लेते हैं। आइए अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है यहाँ पर जो मार्जिन हमने एक पैर का पलट रखा है इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। वो लगाएंगे सीधी तरफ से।
आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिज़ाइनर। देखिएगा दोस्तों, इसके ऊपर हमने एक पैर की सिलाई लगा दी। उसके बाद इसके नीचे हम कपड़ा रखेंगे इस तरीके से। देखिएगा, ये हमने कपड़ा रखा। कपड़ा रखने के बाद में इसकी जो गोलाई है यहाँ से हम इसके बंद करेंगे सिलाई को। देखिएगा, इस तरीके से सिलाई लगा कर इसको बंद करेंगे। दोस्तों बुकरम से सिर्फ 1 पॉइंट दूर सिलाई को चलाएं बस। तो देखिएगा, ये इस तरीके से हमने कॉलर को बंद कर दिया। और इसके बाद इसके बराबर से यहाँ से एक पैर के मार्जिन को हम हल्का कर देते हैं। और यहाँ पर भी इसके साइड में, दूसरी साइड में भी एक पैर का मार्जिन बना देते हैं। और इसको जो है दोस्तों इस तरीके से हम सीधा कर देंगे। देखिएगा, यहाँ से हमने इसको कॉलर को सीधा कर दिया। ये देखिएगा, कॉलर दोस्तों सीधा हो गया। ये हमारा कॉलर बन करके कंप्लीट हो गया है। देखिएगा दोस्तों, कॉलर बनकर हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से यहाँ से 20 सेंटर में इसके कुटका लगा देंगे। देखिएगा, 20 सेंटर में हमने इसके कुटका लगा दिया। वैसे ही सेम दोस्तों इसको पकड़ेंगे हम गले को और मिलाएंगे आपस में, और यहाँ पर 20 सेंटर का जो है कुटका लगा देंगे। और दोस्तों गले को जो हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे। और ये जो मार्जिन देख रहे हैं, इसमें भी एक पैर का मार्जिन छोड़ रखे हैं। उस एक पैर के मार्जिन को दोस्तों यहाँ से हम पहले 20 सेंटर से कुटका रखेंगे मिला करके, और उसके बाद यहाँ से हम पकड़ने के बाद नाप लेंगे इसको कि हमारा कॉलर कहाँ तक जाता है। तो देखिएगा, पहले हम 20 सेंटर से इसको कॉलर को चढ़ाते हैं। देखिएगा, 20 सेंटर से इसको मिलाने के बाद में यहाँ से जितना मार्जिन हमने इसमें छोड़ रखा है उतना ही मार्जिन को हम दबाएंगे। अब दोस्तों जैसे कि आप सोच रहे होंगे ये पट्टी हमारी दब जाएगी, तो उस पट्टी को हम ना दबाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद में बुकरम जो है हमारी सिर्फ हम उतना ही दबाएंगे जितना कि हमारी लब है इस बुकरम की, और बाकी एक पैर का जो मार्जिन है उसको हम आगे निकाल देंगे। देखिएगा दोस्तों, हम आपको सीधी तरफ से दिखाते हैं। हमने यहाँ पर जो दबाया दोस्तों वो केवल ये दबाया है। ये जो पट्टी है, पट्टी की सिर्फ लब पे सिलाई लगाई, बाकी जो एक पैर का मार्जिन अंदर से हमने कपड़े का छोड़ रखा था वो छोड़ रखा है। इसकी जो हम सिर्फ दबाएंगे यहाँ पर, अगर इसको मार्जिन को हम इस तरीके से अंदर करेंगे तो हमारी पट्टी दोस्तों पूरी बराबर बरकरार दिखेगी। पट्टी हमारी बरकरार है। और उसके बाद हम इसको कॉलर को बंद कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का कॉलर चढ़ाएंगे दोस्तों। यहाँ से इसको यहाँ से 20 सेंटर से पकड़ेंगे और कॉलर को नाप लेंगे बराबर, जहाँ तक हमारा कॉलर जाता है वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे, उसके बाद सिलाई कर देंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो एक पैर का मार्जिन है इसको हम अंदर की तरफ को इस तरीके से कर देते हैं और यहाँ से इसका हम सिलाई लगाएंगे ऊपर से। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हम लब की सिलाई लगाएंगे। देखिएगा, इस तरीके से इसके ऊपर लब की सिलाई रखेंगे और यहाँ से इसकी जो गोलाई है, गोलाई के ऊपर लब की सिलाई घुमा देंगे। तो दोस्तों ये गला बन करके हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको इसके दिखाएंगे। देखिएगा, ये कॉलर वाला गला बन करके हमने तैयार कर दिया। आपको अगर और भी कोई वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिज़ाइनर। थैंक यू।
तो देखिएगा दोस्तों, गला बन करके हमारा कंप्लीट हो गया है। आपने अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाल से बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शान फैशन डिज़ाइनर। थैंक यू।